नमस्कार दोस्तों। तो अब हम जो है हरियाणा जीके के तीसरे सेशन पे पहुंच चुके हैं और एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा जो है वो अब तक हम कवर करते आए हैं। आज के इस सेशन में हम इस एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और जहां से हमने छोड़ा था वहां से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज के इस सेशन के अंदर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो फोकस होगा वो होगा महाजनपद के समय कैसा हमारा हरियाणा था, योध्या राज के समय कैसे सिस्टम चल रहे थे, अग्र जैसे महाराजा अग्रसेन, अगर आपने नाम सुना होगा हरियाणा के अंदर, तो अग्र साम्राज्य किस तरीके से कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट था, कुनिंदा और अर्जुन्याज उनके टाइम पे कैसे सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, वर्धन डायनेस्टी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, गुजारा प्रतिहाराज उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियां समझेंगे और साथ साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पुराने नाम क्या थे, उन सारे फैक्ट्स को आपके सामने इस सेशन के अंदर कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि महाजनपद समय में किस तरीके से काम यहाँ पे हो रहा था। तो ये समय जो है ये लेटर वैदिक टाइम का है। यहाँ पे टेरिटोरियल स्टेट्स तब बनने शुरू हुए थे। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो हम ये मानते हैं कि वैदिक काल के अंदर ट्राइबल जो है वैसा सिस्टम चलता था, समाज जो है एक तरीके से ट्राइबल समाज था। लेकिन अब ये महाजनपद समय आते आते या लेटर वैदिक एज आते आते आप बोल सकते हैं कि जो टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो सामने आने लगे थे। और यहीं पे ही एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदाओं के बारे में, कि उस समय जो है 16 महाजनपद इस पर्टिकुलर भारत की धरती पे एग्जिस्ट करते थे। और यहाँ पे हमारा जो मेजर फोकस होगा वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके पे होगा। उसके साथ साथ आपको ये जो महाजनपद हैं इनकी कैपिटल क्या रही, इनकी राजधानी क्या थी, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसा आप इस मैप के अंदर देखेंगे, अब यहां बात हो रही है कंबोज की, कि कंबोज राज्य जो था उनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो रायपुर थी। और ये कंबोज राज्य अगर आज के संदर्भ में इसको देखें, आज के समय के अनुसार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इलाका है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, ये पेशावर का इलाका है। उसी के साथ आप देखिए गंधार जो राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अब ये तक्षशिला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत के इतिहास के अंदर, क्योंकि बहुत से पुराने हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तक्षशिला के साथ एसोसिएटेड थे। तक्षशिला के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे कौटिल्य, वो तक्षशिला से ही उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। तो आगे यदि हम बढ़ें तो कुरु राज्य जो इधर की राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर। और कुरु से आगे बढ़ेंगे तो आपको पांचाल राज्य नजर आएगा। अब देखिए, हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे जो है पांचाल और कुरु जो राज्य थे उनके बीच में युद्ध हुआ, क्या उसका निर्णय निकला, क्या उसका रिजल्ट निकला, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन पांचाल राज्य की यदि आप बात करेंगे तो काम्पिल्य जो है इनकी राजधानी थी। नीचे आप आइए मथुरा के पास के इलाके के अंदर, इस राज्य को बोला जाता था शौरासेना और राजधानी जो है वो मथुरा बनाई गई थी। मथुरा से आप नीचे चलिए, इस राज्य से शौरसेन से नीचे चलिए तो आपको राज्य मिलेगा मत्स्य, और विराट नगर जो है इधर की राजधानी थी। तो मत्स्य जो राज्य था वहां की राजधानी थी विराट नगर। मत्स्य नरेश जरासंध भी बोलते हैं कि जरासंध जो है वो यहां से थे। यदि हम उज्जैन की बात करें, आज के डेट में उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन उज्जैन उस समय जो है अवंती राज्य की राजधानी होती थी। और आप थोड़ा सा यदि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो छेदी राज्य था जहां की राजधानी सुक्तिमती थी। सुक्तिमती छेदी राज्य की राजधानी थी।
इससे ऊपर चलिए तो वत्स राज्य और वहां की राजधानी कौशांबी थी। आज भी कौशांबी का नाम बोला जाता है। यदि हम नेपाल के बॉर्डर पे जाएंगे तो वहां पे जो राज्य था वो कोसाल राज्य था। और थोड़ा सा आप यदि बिहार की तरफ जाइए, वहां पे मल्ल राज्य था। काशी, बनारस, वो भी उस समय पे विद्यमान था। मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो भी एक पावरफुल महाजनपद था। आप थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाइए तो आज यदि हम वेस्ट बंगाल और असम के इलाके को जानेंगे तो उस राज्य में, उस एरिया के अंदर जो राज्य, जो महाजनपद था, वो अंग था। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। और महाभारत के अंदर यह चीज बोला जाता है कि अंग जो राज्य था, जो महाबली कर्ण थे, वो अंग राज्य को संभालते थे, वो उनकी डोमेन में आता था। तो ऐसा कहा जाता है। तो हमें महाभारत से भी कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है। काफी वैल्यूएबल ये इतिहास है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हिस्ट्री के अंदर भी सवाल इससे पूछा जा सकता है और हरियाणा के संदर्भ में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यदि हम आगे चलें तो अब हम मौर्यन काल पे चलेंगे। जो हरियाणा का इलाका था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य इस इलाके तक फैला हुआ था। आप ये पूरा इलाका देख लीजिए। आगे ये अफगानिस्तान के बॉर्डर तक मौर्यन एम्पायर जाता है। लेकिन मेजरली मौर्यन एम्पायर के साथ जो एक वैल्यूएबल चीज रिलेटेड है वो है हमारा तोपरा का पिल्लर। तोपरा पिल्लर पे इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्यन राज्य के बारे में हमें बताता है। बाद में इस पिल्लर को यहां से निकाल के दिल्ली शिफ्ट किया गया था, वो भी इतिहास हमें पता है। और अशोका का राजा अशोक, उनका एक स्तूपा उन्होंने थानेश्वर में भी बनाया। थानेश्वर में एक स्तूपा स्थित है जो कि महाराज अशोक ने बनाया था। और स्तूपा कहां बनाया जाता है? गौतम बुद्धा की याद के अंदर आप बोल सकते हैं। उनके रेलिक्स वहां पे रखे जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो स्तूपा का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो महाराजा अशोक के टाइम का जो है स्तूपा आज भी थानेश्वर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी दे दूं यहाँ पे, तो हम जो है संभव टेस्ट सीरीज हमने अनाउंस की है और आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब मौर्यन राज के बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगली बड़ी राज आप बोल सकते हैं कि साम्राज्य जो बना वो था योद्धाज का। और योद्धाज जो हैं उनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो द्रोण पर्व से मिलती है। तो महाभारत के अंदर एक द्रोण पर्व है, उसमें ये जानकारीज हैं योद्धाज के बारे में। और पाणिनि की जो रचना है महाभाष्य, उसके अंदर भी योद्धाज के बारे में विवरण है। और पाणिनि की महाभाष्य के अंदर जो चीज बताई गई है, जो टर्म यूज की गई हैं, वो आयुध जीवी के यूज नाम से जाने जाते थे। ठीक है जी, उस समय में। अब पुराणास ने भी योद्धास के बारे में डिस्क्राइब किया है। उनको बोला गया है कि ये जो है उसीनर और नृगु के डिसेंडेंट्स थे, वंशज थे। उसीनर और नृगु के वंशज के रूप में योद्धास को एसोसिएट हमने किया। कुछ सिक्के ऐसे मिले हमें, जैसे कि भिवानी के अंदर नौरंगाबाद है, वहां पे हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जो योद्धास के बारे में बताते थे। योद्धाना बोधन्या, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुधन्या की जो बात है वो एक प्रोस्पेरिटी के साथ एसोसिएट की जाती है कि भी ये योद्धास के टाइम पे इस धरती पे, हरियाणा की इस धरती पे प्रोस्पेरिटी बहुत थी। आज भी हरियाणा प्रोस्परस है और उस समय भी जो है ये उतना ही प्रोस्परस था। तो जो टर्म यूज ही वो थी योद्धाना बहुधन्या। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर जो है ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसके थ्रू हमें जो है ये बात पता लगती है। तो ऐसा नहीं था कि हमें कोई समस्या थी, आज भी कोई समस्या नहीं है हरियाणा के अंदर। जो ये क्वाइंस हमें मिले हैं योद्धा समय से रिलेटेड, कुछ क्वाइंस हमें सहारनपुर में भी मिले। और कनिंगम जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने भी कुछ क्वाइंस जो हैं खोज की उन्होंने सोनीपत के अंदर। उसी प्रकार के जो क्वाइंस थे वो हमें हांसी से भी मिलते हैं,
खरखोदा से भी मिलते हैं, सिरसा से भी मिलते हैं, रोहतक से भी मिलते हैं, हिसार से भी मिलते हैं, सोनीपत से भी मिलते हैं, गुरुग्राम से भी मिलते हैं और करनाल से भी मिलते हैं। तो बेसिकली ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि योद्धाज के समय के जो सिक्के थे वो हमें इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में मिले हैं, और आपको ये चीज़ एज इट इज़ याद भी रखनी पड़ेगी। आप चाहे इनको मार्क कर लीजिए, मैंने बोला था कि पहले भी आप एक मैप, मल्टीपल मैप साथ लेके बैठेंगे, जो भी जानकारी आप यहाँ पे सीख रहे हैं वो जानकारी आप उन मैप्स के ऊपर मार्क करेंगे ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद रहें। अब देखिए, एक विजयगढ़ का स्क्रिप्चर है जो ये बताता है कि राजा जो है वो खुद ही सुप्रीम कमांडर था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आर्मी के अंदर राजा खुद आगे जाके लड़ा करता था। एक और टर्म सामने आती है कि सिक्कों के ऊपर यह डिपिक्ट किया गया है कि ब्राह्मण देव, यह जो टर्म थी यह भगवान कार्तिकेय के लिए यूज की जाती थी, और कार्तिकेय की पूजा जो है योद्धाज के राज्य में की जाती थी। अब योद्धाज के बाद गुप्ताज का समय आया, और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें कुछ जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त सबड्यूड द योद्धाज रिपब्लिकन स्टेट इनटू गुप्ता एम्पायर। यह जानकारी हमें इलाहाबाद के उस इंस्क्रिप्शन से मिली जिसको हम प्रयाग प्रशिष्टि के नाम से बोला जानते हैं, कि समुद्रगुप्त ने योद्धाज को हराया था और योद्धाज का जो राज था वो गुप्ता साम्राज्य के अंदर ऐड किया गया था। मतलब हरियाणा भी एक तरीके से समुद्रगुप्त के अंडर आ गया होगा उस समय पे, और योद्धाज का राज यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। अब यदि हम इस इलाके के रिपब्लिक्स की बात करें तो अग्र पीरियड एक बोला जाता है। ये वो समय था, गुप्ताज के आसपास का समय ये आप लगा लीजिए, कि हिसार के अंदर अग्रोहा करके एक कस्बा आप बोल सकते हैं, वहां पे एक राजा निकल के आए, महाराजा अग्रसेन। और आज भी हिसार के आसपास का जो इलाका है वहां पे महाराजा अग्रसेन की पूजा की जाती है। तो ये अग्र राज जो है ये अग्रोहा हिसार से निकला, और ये उस समय का रिपब्लिक था एक तरीके से, जिसकी कैपिटल अग्रोहा ही थी। अष्टाध्यायी और बहुधन्य सूत्रास के अंदर भी इस अग्रोहा का वर्णन है, महाराजा अग्रसेन का वर्णन है। काफी फेमस जो है ये राजा रहे हैं, काफी अच्छा काम किया था इन्होंने इस समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो इस धरती पे उस समय रहते थे। काफी वेलफेयर अप्रोच के साथ ये चलते थे, जनता की सेवा करते थे। उस तरीके से का राज जो है इस पर्टिकुलर अग्रोहा राज्य में किया जाता था। अगर राज्य से आगे बढ़ते हैं, कुनिंदा और अर्जुनियाज की बात करते हैं यहाँ पे, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे कुनिंदा किंगडम लोकेटेड था। यह भी छोटा ही रिपब्लिक था, यहाँ का लोकल आप इसको क्रिएशन बोल सकते हैं। ओके, और कुनिंदाज ने योद्धाज के साथ मिलकर जो कुषाण राज्य थे, राजा थे, उनको भारत से भगाया था, उनको हराया था और यहां से भगाया गया था। यदि हम अर्जुन्या रिपब्लिक की बात करें तो यह रिपब्लिक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उस इलाके के अंदर उस समय प्रेजेंट था। थोड़ा बहुत इलाका राजस्थान का भी लगता होगा, लेकिन मेजरली हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप बोल सकते हैं अर्जुनियन जो रिपब्लिक थे, अर्जुन्या रिपब्लिक, उनके साथ जो है ये उनके कब्जे में था, ये उनका इलाका हुआ करता था। और डॉक्टर ऑल्टेकर की बात चलें तो उस समय की जो करेंसी थी वो एक शब्द डिपिक्ट करती थी जो था द्वि, विच वॉज अ साइन ऑफ मर्जिंग ऑफ योद्धाज एंड अर्जुनियाज, कि उस समय मर्जर हुआ था योद्धाज और अर्जुनियाज का। और वो जो टर्म है द्वि जो कि सिक्के पे दे रखा है, वो इस मर्जर को एक तरीके से डिपिक्ट करती हैं। तो काफी कूटनीति के हिसाब से उस समय चलते थे वहां के राजा, आप ये एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ें तो अब हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में भी कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। तो वर्धन डायनेस्टी के एक बड़े कमांडर हुए जिनको हम पुष्यभूति के नाम से जानते हैं, और वर्धन डायनेस्टी को आप पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ये बड़े कमांडर थे, उनके नाम पे ये सिस्टम चला। इन्होंने ये इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड किया था थानेश्वर जो है उस इलाके के अंदर, और वहीं से ही वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और हम ये समय की बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी का,
जहां पे ये डायनेस्टी निकल के आई थी। अब पुष्यभूति के बाद भी बहुत राजा हुए, तो फेमस राजा जो हैं हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले फेमस राजा जो हैं वो थे नरवर्धन, राज्यवर्धन एक, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन दो द्वितीय, और जो मोस्ट फेमस राजा हुए वो थे हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने हूना रूलर्स को यहां से भगाया और गौड़ा राज्य के जो राजा थे शशांक का गौड़ा, उनको भी हराया हर्षवर्धन ने। अब आप देखिए ये शशांक का गौड़ा जो है, इनके ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि ये बुद्धिस्ट को मारते थे, बुद्धिस्ट लोगों को टारगेट करते थे, और यहां पे हर्षवर्धन ने एक तरीके से उन लोगों को बचाया और राजा जो गौड़ साम्राज्य के जो राजा थे शशांक, उनको यहां से हरा के भेजा इन्होंने। अब हर्षा जी के बारे में एक और बात बोली जाती है कि इन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कान्याकुब्ज शिफ्ट कर ली थी, और हर्षवर्धन के बाद जो है यहाँ पे एक क्लैन जो उभर के आए थे वो थे यदु और कदु। ये मेजर क्लैन इस इलाके के अंदर निकल के आए थे। अब हर्षवर्धन के समय के साथ हम एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर को भी उनके बारे में भी बात करते हैं। तो जुआनजैंग वो जो है मेजरली हर्षवर्धन के समय में ही इस धरती पे आए थे। उन्होंने काफ़ी हमें जानकारी दी कि उस समय का हरियाणा कैसा हुआ करता था, उस समय भारतवर्ष किस तरीके से आगे चला करता था। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर थी, हमें वर्धन डायनेस्टी के बारे में पता लगा। अब वर्धन डायनेस्टी के बाद जो इस धरती पे कदम रखते हैं वो थे प्रतिहाराज, और यहाँ पे हम बात करते हैं गुजारा प्रतिहाराज की। और मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा बिखर सा गया। हर्षवर्धन रहते तो काफ़ी उन्होंने यूनाइट करके रखा था इस एरिया को, लेकिन अब वो बिखर गया था। तो इस एरिया के अंदर गुजारा प्रतिहाराज जो हैं उनका यहाँ पे कब्जा हो जाता है। और जब हम गुजारा प्रतिहाराज की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय, उनका नाम जरूर सामने आता है। काफी मजबूत वो राजा थे और हरियाणा के इस इलाके में उन्होंने काफी अच्छा राज किया। अब गुजारा प्रतिहारा के जो राज थे उनके साथ एक और नाम एसोसिएटेड है, एक और फेमस किंग है, वो है मिहिर भोज। वो इस डायनेस्टी के साथ, डायनेस्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे और राज किया करते थे। और एक जानकारी हमें यह भी पता चलती है कि मिहिर भोज के समय में ही पेहवा जो है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, और यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, घोड़े की ट्रेडिंग होती थी पेहवा के अंदर। और उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था पेहवा, जो कि आज भी स्थित है। तो यह जानकारी जो है गुजारा प्रतिहाराज के समय की है, और यहाँ मेजरली आपका एंशिएंट इंडिया का या एंशिएंट हरियाणा का आप बोल सकते हैं टॉपिक जो है वो एंड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का पुराना नाम क्या था। तो ये लिस्ट आपके सामने है, लेकिन हम जो है मैप के ऊपर इन पर्टिकुलर जो नेम्स हैं उनको मार्क करेंगे। आप भी मैप अपने पास रखिए। तो पहला नाम सिरसा का है। सिरसा को पुराने समय बोलते थे सरिष्कम। इस इलाके के लिए जो नाम यूज किया जाता था वो था शरिष्कम। वैसे तो सिरसा जो है हिसार जिले का हिस्सा था अगर हम ब्रिटिश टाइम की बात करें, लेकिन नाम इसके लिए शरिष्कम यूज किया करते थे। फतेहाबाद को पुराने समय में दो नामों से जाना जाता था। एक नाम था इदकर, और दूसरा जो नाम बोला गया वो था दानागढ़। ये दोनों नाम जो है फतेहाबाद के लिए, धनगढ़, फतेहाबाद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हिसार को हिसारे फिरोजा बोला जाता था। हिसार का मतलब होता है किला, और फिरोज शाह तुगलक ने यह किला बसाया था, यह किला बनाया था, इसीलिए हिसार का नाम हिसारे फिरोजा पड़ गया। सोनीपत को जो नाम से जानते हैं वो है स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ बोलते हैं सोनीपत को, और पानप्रस्थ जो है वो बोलते हैं पानीपत को। तो ये इधर के पुराने नाम हैं। मेवात की बात करें हम, मेवात जिसको हम नू के नाम से जानते हैं अब, उसका नाम हुआ करता था
सत्यपुरम, सत्यवपुरम। तो सत्यवपुरम के नाम से हम मेवात को जानते थे, यह मेवात का एंशिएंट नेम था। कैथल का नाम कपिस्थल था, कपिस्थल। तो ये कुछ नाम तो याद रखने आसान है, कैथल से कपिस्थल ये आसान होता है। पानीपत, सोनीपत, पानप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ। ओके, स्वर्णप्रस्थ, प्रस्थ का मतलब होता है नगरी, स्वर्णप्रस्थ मतलब सोने की नगरी बोला जाता था सोनीपत को एक समय पे। और मेवात का नाम सत्यपुरम था उस समय पे, ठीक है जी। तो ये ब्रॉडर एंशिएंट नेम्स हैं हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, जो हमें मालूम होने चाहिए। और मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हमारी टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको बेनिफिट होगा, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करने वाली है ये टेस्ट सीरीज़। साथ के साथ जो है हम आने वाले दिनों में और हरियाणा जीके के सेशन लेके आएंगे, जैसे कि कल जो है हम मिडेवल हिस्ट्री इस पूरे हरियाणा के आसपास के इलाके की शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे आपको वो जानकारी दी जाएगी जो डेफिनेटली आपको इस पेपर में हेल्प करने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर योर हरियाणा जीके। थैंक यू वेरी मच।